दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी के पास ही एक जगह है, एक रोड है जिसका नाम है डुअल एवेन्यू। उसका नाम डुअल एवेन्यू क्यों पड़ा और क्यों 1780 में भारत के उस समय सबसे पावरफुल दो व्यक्ति उस रोड में भिड़ गए थे, लड़ पड़े थे, जिसकी वजह से उस रोड का नाम डुअल एवेन्यू रखा गया। ये पूरा इतिहास मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों भिड़ गए थे इंडिया के उस समय के दो सबसे पावरफुल व्यक्ति। ये वीडियो एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। दोस्तों, 1780 में बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे वॉरेन हेस्टिंग्स, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 4 मेंबर्स का एक गवर्निंग काउंसिल भी बना रखा था, जिनकी पावर्स गवर्नर जनरल के इक्वल हुआ करती थी। उस गवर्निंग काउंसिल के 4 मेंबर्स में से एक मेंबर थे फिलिप फ्रांसिस, जो कि हमेशा वॉरेन हेस्टिंग्स के अगेंस्ट ही रहते थे। वॉरेन हेस्टिंग्स की विचारधारा और फिलिप फ्रांसिस की विचारधारा हमेशा ऑपोजिट ही रहती थी। वो दोनों एक दूसरे से हमेशा झगड़ा ही करते थे मीटिंग्स में। पर दोस्तों, ये झगड़ा करते करते हद तो तब हो गई जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने फिलिप फ्रांसिस के प्राइवेट लाइफ को सबके सामने उछाल दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मिनट्स ऑफ द मीटिंग में लिखा कि जो फिलिप फ्रांसिस थे, उनका मैडम ग्रैंड, कैथरीन ग्रैंड नाम की एक औरत के साथ अफेयर है। वॉरेन हेस्टिंग्स यही नहीं रुके, उन्होंने फिलिप फ्रांसिस का प्राइवेट लाइफ तो उछाल ही दिया, पर इसके साथ ये भी कहा कि फिलिप फ्रांसिस कैथरीन ग्रैंड के घर, जो कि एक शादीशुदा औरत थी, उनके घर छुप छुप के मिलने जाते थे, एक सीढ़ी लगा के उनके रूम में घुसने की कोशिश करते थे। एक बार कुछ व्यक्तियों ने उनको चोरी छुपे मिलते हुए पकड़ लिया और उसके बाद उनको बांध के खूब मारा, जिसके बाद फिलिप फ्रांसिस बिल्कुल आग बबूला हो गए, बहुत गुस्से में हो गए और उन्होंने डुअल के लिए चैलेंज किया वॉरेन हेस्टिंग्स को। फिर क्या था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने फिलिप फ्रांसिस के इस चैलेंज को बिना किसी हिचकिचाहट के एक्सेप्ट कर लिया और दोनों तैयार हो गए डुअल के लिए। फिर नियम के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग्स और फिलिप फ्रांसिस ने अपने अपने सेकंड चुने, यानी कि अपना अपना असिस्टेंट चुना, जो कि ध्यान रखेगा कि दूसरा व्यक्ति नियम फॉलो कर रहा है या फिर नहीं। वॉरेन हेस्टिंग्स के सेकंड बने कर्नल पियर्स और फिलिप फ्रांसिस के सेकंड बने कर्नल वॉटसन। अब दोस्तों, बात आई कि ये जो डुअल है ये होगा कहाँ पे। तो नेशनल लाइब्रेरी के साथ ही एक कच्ची सड़क जा रही थी, जहाँ पे लोग ज़्यादा आते जाते नहीं थे। तो सबने फैसला किया कि यहाँ पर ही डुअल होगा और डुअल के टाइम पे सिर्फ 4 लोग ही मौजूद होंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स, कर्नल पियर्स, फिलिप फ्रांसिस और कर्नल वॉटसन। इन चारों के अलावा वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होगा और पूरे नियम के साथ ये जो डुअल है ये लड़ा जाएगा। पर अहम बात ये थी, वॉरेन हेस्टिंग्स और फिलिप फ्रांसिस दोनों ही ऊपर से नीचे तक बंदूकों से लद के आए थे, पर दोनों को ही बंदूक चलाना नहीं आता था। दोनों ने ही कभी बंदूक नहीं चलाया था। तो ये डुअल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला था। और दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि ये दोनों उस समय के इंडिया के सबसे पावरफुल व्यक्तियों में से एक थे, और जिसको भी इस डुअल के बारे में पता लगा, सब इंतज़ार कर रहे थे कि कौन जीतेगा ये डुअल। फिर दोस्तों, 17 अगस्त 1780 सुबह 5:30 बजे वो टाइम आ गया जब उन दोनों के बीच डुअल होने वाला था। नियम के अनुसार दोनों एक दूसरे से 34 फीट का डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे और 34 फीट के डिस्टेंस से ही गन शॉट फायर करेंगे। सबसे पहला गन शॉट फायर किया फिलिप फ्रांसिस ने, पर उनका गन शॉट मिस हो गया। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स ने लगातार 2 गन शॉट फायर किए और किस्मत से वॉरेन हेस्टिंग्स का एक शॉट जाके फिलिप फ्रांसिस को लग गया और फिलिप फ्रांसिस ज़मीन पे गिर गए। फिर क्या था, वॉरेन हेस्टिंग्स ये जो डुअल है ये जीत गए और वॉरेन हेस्टिंग्स का पूरी तरीके से गवर्निंग काउंसिल पे राज हो गया। इसका इंडिया की हिस्ट्री पे ऐसे इम्पैक्ट पड़ा कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और इंडिया के लिए, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स इंडिया में मजबूत होते गए, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया और धीरे धीरे पूरे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कब्ज़ा कर लिया। ये भी हो सकता था दोस्तों, अगर ये डुअल जो था वो फिलिप फ्रांसिस जीतते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद।